जय माता की। हम बात कर रहे थे सावन महीने की महिमा के बारे में। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु किसी न किसी प्रकार से भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु महादेव। कैसे जुड़े हुए हैं इसको समझते हैं। सावन आ रहा है, अधिक मास अधिकस्य अधिकम फलम का समय आ रहा है। तो इस अधिक मास का क्या लाभ ले सकते हैं आप, ये आपको हमने समझाया पिछली बार वीडियो में, उसको भी देखिए समझिए। मेरा उद्देश्य सनातन धर्म की बारीकियों को समझाते हुए उनका पालन करके आपको सुखी समृद्धि बनाना ही है। इस कार्य में हम लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह इसको समझें, औरों को भी समझाएं। क्योंकि मेरे पास आओगे तो मैं 4 लोगों को बताऊंगा, इस माध्यम से क्या होगा, हजारों लोगों को ये बात पहुंचेगी, सबको समझ में आएगा। तो मेरे परिवार के लोग, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही क्या है, हमारा परिवार, तो सबका कल्याण हो, यही सनातन की सबसे बड़ी सोच है, सबका भला हो। तो देखिए 9 के 9 ग्रह भगवान शिव भोलेनाथ जी से कैसे जुड़े हुए हैं, समझिए ना। आज चंद्रमा कहाँ है, भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा। राहु के रूप में राहु को देखेंगे तो सर क्या है, सर्प के, राहु केतु क्या होगा, सर्प, और पूछ केतु, तो वो भोलेनाथ जी के गले में। शनि शिव जी के अनन्य उपासक, बृहस्पति भोलेनाथ जी की साधना करके ब्रह्म विद्या को पाए, देवगुरु। शुक्र ग्रह मृत संजीवनी की जो विद्या है भोलेनाथ जी ने दी शुक्र को। बहुत तपस्याओं के बाद शुक्र को ग्रह को मिली मृत संजीवनी विद्या, जिसके बल पर वो क्या करते थे, मरे हुए राक्षसों को, जो दैत्य थे, उनको जीवित कर देते थे। आज भी उस महान मंत्र का महत्व उतना ही है, बस कारण क्या है, उसके प्रयोग को बहुत लोग भूल चुके हैं। संजीवनी महाविद्या है, मृत संजीवनी महाविद्या। आज भी एक डॉक्टर के जवाब दिए हुए व्यक्ति, जिसको डॉक्टर कह देना कि भाई सब कुछ नहीं, सो घर ले जाओ, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, और सही तरीके से, सही विधि विधान से अगर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया जाए तो वह डॉक्टरों की तरफ से गया हुआ व्यक्ति, गया हुआ प्राणी भी फिर से जीवित हो उठता है। कि डॉक्टर इसको कहते हैं ना, बस कुछ दिन का समय है, ऐसे प्राणी को भी फिर से जीवन मिल जाता है। और जहाँ डॉक्टरों के इलाज में समझ में नहीं आ रहा हो, वहाँ पर मृत संजीवनी कर दी जाए तो उससे भी लाभ। मेरे जीवन में ये घटनाएं कम से कम 2-3 बार हुई। एक बात की बात है, मैं व्यक्तियों का नाम नहीं लूँगा, मगर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बालक ही था एक परिवार में, और वह बालक का एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया, माता पिता मेरे पास आए, मेरे पास सीधे नहीं आए, किसी और शिष्य के द्वारा आए। उन्होंने पिता को इतना विश्वास, कि सनातन में क्या है, विश्वास को डामाडोल कर दिया गया है। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होगी कि धर्म के प्रति लोगों की भावनाओं में उछाल ऊपर नीचे रहता है, समझ नहीं पाते। तो वो भी, उनका भी वही हाल था। पढ़े लिखे बहुत थे, अच्छा पैकेज पाते थे, मगर उनका था बस, अब पुत्र की बात थी तो उन्होंने विश्वास किया, आए। और हमने अपने विद्वान ब्राह्मण आचार्यों को लेकर के मृत संजीवनी की महाविद्या का प्रयोग किया, जबकि इसका प्रयोग हर जगह नहीं करना चाहिए, जब भी करना चाहिए जब ऐसी स्थिति भगवान ना करे किसी के साथ आ जाए, तो हमने किया। आश्चर्यजनक बात है, बालक कोमा में था। कोमा में बालक को ऐसा लगे कोई परछाई काली सी आ रही है और चारों तरफ सर्प घेरा बना ले रहे हो। उस बच्चे को तो नहीं पता था ना कि कोई उसके लिए कोई पूजा हो रही, वो भी मृत संजीवनी की। जिस बच्चे को होश नहीं आ रहा था, उसकी पल्स डाउन जा रही थी। 2 दिन जब के बाद भी ऐसा ही रहा। तीसरे दिन उसकी पल्स जो है सही चलने लग गई, और चौथे दिन बच्चा थोड़ा बोला, 5वें दिन बच्चे ने थोड़ी बात करी। बच्चा मतलब वो बच्चा भी 17 साल का 18 साल का बच्चा था, बड़ा। और फिर उसने अपनी माता को बताया कि माँ ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तब माँ ने बोला, बेटा तेरे पर भगवान शिव की कृपा हो रही है। 9वें दिन उस बालक के घर पर हवन हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, बच्चा हवन में आंशिक रूप से शामिल हुआ, और आज वो बच्चा स्वस्थ है, बाल बच्चेदार है। तो ये चमत्कार मृत संजीवनी महाविद्या के अंदर श्रावण का महीना है, अधिक मास है, अवसर है भोलेनाथ का। उसकी कृपा प्राप्त करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। बहुत भोले हैं, भस्मासुर को भी वर दे दिया, रक्त बीज को वर दे दिया, जा तेरा एक बूंद गिरे तेरे जैसा राक्षस पैदा हो जाए। तो ऐसे भोले भंडारी का भजन करो,
नियम बनाइए, पूरे श्रावण शुद्ध रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, दाम्पत्य जीवन में आनंद आ जाएगा आगे चल के। संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्त होगी, विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में ये सब व्यवस्थाएं हैं, मगर उन ग्रंथों की चीजों को समझना चाहिए, दृढ़ता से विश्वास करें। और क्या करें, एक बहुत सरल सा जाप है, गणेश जी और भगवती को शामिल करते हुए वो एक मंत्र करें, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। और बहुत हजारों लोग जो इस मंत्र को करते हैं, मेरे द्वारा बताए हुए इस मंत्र को जो मैंने बताया है, पहले भी लोग करते हैं, जिनको मैंने बताया है वो लोग करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप लोग 1 माला कर रहे हैं तो सावन में कितना करें, 3 माला करो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः की 3 माला। और क्या करें, ओम सांब सदा शिवाय नमः की रोज 1 माला करो, सोमवार 3 माला करो। निकालिए समय, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। ये जीवन हमेशा के लिए तो है नहीं, आए हैं इतने बड़े हो गए, चले जाएंगे, तो संसार की तो यात्रा है ना। तो हम उस संसार में जहाँ जगत जन्म और मृत्यु साथ हो, तो ऐसे संसार में तो समय निकालना पड़ेगा। दुख में तो सब बैठ जाते हैं ना यहाँ आकर के, गुरु जी ऐसा हो गया, ऐसा कीजिए। अरे सुख में करो, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होय। तो 9 के 9 ग्रह भोलेनाथ जी से जुड़े हुए हैं, जिसने इस अधिक मास के 2 श्रावण के महीने की उपासना कर ली, कैसी ही दशा चल रही होगी, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि उन दशाओं का परिणाम आपको 100% कष्टकारी नहीं मिलेगा, 30% मिलेगा, 40 मिलेगा, मगर 60% कष्ट आपके कट जाएंगे मात्र शिव जी की उपासना से। और अगर आप सक्षम हैं, क्या करें, रुद्राभिषेक करें, घर में नित्य का नियम बनाए, योग्य विद्वानों को बुलाएं और उनके साथ बैठ के समय लगाएं, अभिषेक करें। सुबह 4 से 6 कर लो, 8 कर लो, समय ही कैसे नहीं निकलेगा, निकलता है ना, निकालना पड़ता है। महामृत्युंजय जी के जाप कराएं, बिना उद्देश्य के करो ना, सिर्फ भोले को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त की खुशी के लिए, कि वो हमसे प्रसन्न हो, हमारी तरफ उनकी कृपा हो। कभी कभी कि ना बिना किसी बात के भी तो प्रभु से मिलो, बिना किसी संसारिक इच्छा के भी तो साधना कर लो। इससे अवसर आपको नहीं मिलेगा, अच्छा अवसर, इतना अच्छा अवसर आपको मिला हुआ है। इस समय का सदुपयोग करें सनातनियों, आपके लिए तो बहुत ही उत्तम है। और जो थोड़े भटके हुए हैं उन्हें भी समझाएं, वो भी रास्ते में इस बात को आजमाएं, इस रास्ते पर आएं। आजमाना क्या है, इस रास्ते का अनुसरण करें, कल्याण अपने आप होगा। जब बारिश में जाओगे तो भीगोगे, जब ठंडी हवा में के जगह पर जाओगे तो ठंडी हवा आएगी, वो आपको मांगना। सूर्य से कभी किसी ने प्रकाश मांगा है क्या? खड़े हो गए, सूर्य का प्रकाश आ जाता है। अग्नि के पास खड़े जाओ तो उसकी गर्मी आ जाती है। तो ये साधना का उस समय है, इस समय का सदुपयोग करें, आनंद लें जीवन में। जब जब ऐसे क्षण आवें उनको छोड़ें नहीं, क्योंकि जो गया वो गया। कल का वक्त आपसे मैं बोलूँ कि वापस ले आओ तो नहीं ला पाओगे। इसलिए साधना करें और मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र जाप से, ध्यान से विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। पूरा महीना है, 1 नहीं 2 महीने, इन 2 महीनों को साधक बन जाइए और अपने कर्मों को करते रहिए, आनंद आएगा। यही मेरा उद्देश्य भी है। जय माता दी।